अब कर्नाटक की जनसंख्या 7 करोड़ हो जाएगी। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीट है। इनमें 130 कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। चुनाव प्रचार के लिए अब एक सप्ताह बचा है। संभावना स्पष्ट है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। घटनाक्रम में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर अब बदल गए हैं। वे अब पीछे हट करके वार कर रहे हैं। अपने स्वभाव से चुनाव कैंपेन में मोदी आक्रामक रहते हैं, परंतु अभी कर्नाटक में उन्हें बचाव मुद्रा में देखा जा रहा है। इधर 3 दिनों से मोदी का एक भाषण चर्चित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का काम उन्हें गाली पर गाली देना है। मोदी के निजी कार्यालय ने एक सूची बनाई है, जिसमें बताया गया है कि मोदी को कांग्रेस ने 91 दफा गाली दी है। ये जो उनका सत्ता प्रेम है, ये जो उनका कुर्सी गंवाने का डर है, ये उन्हें आपके लिए कुछ करने नहीं देगा। साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। और तब जब प्रियंका ने शनिवार के मोदी वार के बाद तुरंत जवाबी वार कर दिया, तो यह कर्नाटक चुनाव के माहौल में वायरल हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा है कि मोदी अपनी गाली की तो लिस्ट बना रहे हैं, परंतु आम लोगों की जलालत की जरा भी चिंता नहीं कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा है कि उनका भाई राहुल गांधी जहां गोली खाने के लिए तैयार है, वहीं मोदी जी की गाली खाने का सवाल उठाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों की गालियों को इकट्ठा करें तो किताब पर किताब तैयार हो जाएगा। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। बिहार की तरह कर्नाटक के सामाजिक संरचना में विविधता है। कन्नड़ भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। इसके साथ ही मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और खुद कन्नड़ के विविध रूप भी यहाँ हैं। यहाँ पिछड़ी जातियों का 2 प्रभावशाली कैंप वोकलिंगा और लिंगायत का है। लिंगायत एक समय तो अलग जाति समूह था और ये लोग अलग धर्म के रूप में अपनी पहचान का दावा कर रहे थे। लिंगायतों के अलग अलग मठ स्थापित हैं। भाजपा और आरएसएस के प्रभाव के माध्यम से लिंगायत जमात मुख्य रूप से भगवा जमात बन गई है, परंतु लिंगायतों में भी अब यह भावना प्रवेश कर गई है
कि सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर पिछड़ी जातियों की हैसियत को कमजोर करने का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस खेमे में आ गए हैं। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बाद जगदीश शेट्टार थोड़े समय के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। वोकलिंगा खेमे के ओबीसी बीजेपी की कुल राजनीति से सशंकित हैं। इसी समुदाय के कर्नाटक के एक पूर्व मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। शिव कुमार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार भी हैं। लिंगायतों के मुकाबले वोकलिंगा कैंप के तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन इनका 75% हिस्सा अब बीजेपी के विरोध में हो गया है। वोकलिंगा कैंप कांग्रेस के साथ है, लिंगायत अब विभाजित है। जानते चले कि लिंगायत बीजेपी के पक्ष में थे, परंतु लिंगायत समाज कर्नाटक चुनाव के दो सीधे सीधे बढ़ते हुए खेमे में 50-50 में विभाजित हो रहा है। यह कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ी बढ़त है। इस तरह ओबीसी कैंप भाजपा से दूर चला जा रहा है। कर्नाटक पहले से विकसित संरचना वाला प्रांत है, लेकिन अभी विकास योजनाओं के धीमी चाल की वजह से बड़े पैमाने पर असंतोष है। भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार इतना अधिक है, कर्नाटक की वजह से देश भर में भाजपा को बचाव में आना पड़ता है। कर्नाटक के नेता येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार की वजह से भाजपा की भ्रष्ट छवि चुनाव के समय उल्टी पड़ रही है। इस वजह से विकास योजनाओं का लाभ बहुत छोटे से तबके को मिलता है। कर्नाटक में कांग्रेस खेमे में नेतृत्व का अभाव नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में कर्नाटक में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। राहुल गांधी को कर्नाटक के लोग काफी भरोसे से ले रहे हैं। अकेले राहुल गांधी के प्रभाव ने कांग्रेस के प्रभाव को काफी ऊंचा कर दिया है।